अज़ादारों, एक मनाजरा हुआ। उस मनाजरे का उन्वान था हक़ ज़हरा। मौलाना मोहम्मद इस्माइल देवबंदी और काजी सईदुर रहमान के दरमियान ये मनाजरा था। मनाजरा चलता रहा, वक्त गुज़रा। मौलाना इस्माइल देवबंदी ने फरमाया कि वो काजी सईद छोड़, तेरा मेरा मनाजरा चलता रहेगा, जा वज़ू करके आ, ये कुरान उठा, मजमे के सामने कुरान को अपने सर पे रख और बस इस मजमे को इतना बतला दे, क्या मोहम्मद की बेटी दरबार से खाली नहीं आई। अज़ादारों, काजी सईद कहते हैं कि मैं उतरा, वज़ू करने गया, वज़ू करके वापस आ रहा था, दिल में ये सोचा कि दुनिया में हर कोने पर खुदा जाने झूठी गवाहियों के लिए कितनी बार कुरान उठाए जाते हैं। मैं भी एक झूठी गवाही दे दूंगा, मेरी भी वाह हो जाएगी कि मौलवी इस्माइल को हरा दिया। काजी सईद ये सोचता हुआ तख्त पे आया। अभी कुरान अपने हाथों में उठाया था, ये सोच रहा था कि अभी कुछ देर बाद मौलवी इस्माइल की हार का ऐलान होने वाला है और लोग मुझे वाह करने वाले हैं, कहने वाले हैं कि वाह तूने मौलवी इस्माइल को हरा दिया। काजी सईद खुद कहते हैं कि मैं कुरान हाथ में लिए हुए था, मेरी निगाहें उठी और मौलवी इस्माइल के चेहरे की जानिब गईं। जैसा ही मैंने मौलवी इस्माइल के चेहरे पे देखा, मैंने देखा कि आंसू बह रहे थे, निगाहें मौलवी इस्माइल की झुकी हुई थी, रोते जाते थे, कहते जाते थे, अच्छा मोहम्मद की बेटी तेरी अपनी किस्मत है, हाय मोहम्मद की बेटी तेरी अपनी किस्मत है। काजी सईद कहता है मैंने जब ये जुमला सुना मैं तड़प गया, आंखें बंद की, कुरान को सर पे रखा, आवाज़ दी, ए लोगों, मौलवी इस्माइल सच कह रहा है कि मोहम्मद की बेटी भरे दरबार से खाली लौट आई है। अज़ादारों, मोहसिन नकवी का वो शेर है ना कि ऐ खाके मदीना तेरी गलियों में अभी तक हम बिन्ते पैगंबर की लहर ढूंढ रहे हैं। अज़ादारों, आज भी ज़माने वालों से पूछो, जब कोई मक्का व मदीना जाता है और मदीना जब जाने वाले जाते हैं तो अज़ादारों एक कब्रिस्तान आता है, वो कब्रिस्तान तो नहीं लगता, वो बल्कि जिंदान महसूस होता है कि मोहम्मद की बेटी की कब्र पे आज भी रोने नहीं दिया जाता। कुछ फौजी खड़े हैं हाथ में ताजियाना और दुर्रा लिए। अज़ादारों, जानते हो तारीख बतलाती है मोहम्मद की बेटी है। एक मोमिन दूसरे मोमिन को जब वहाँ खड़ा होता है ना जन्नतुल बकी के बाहर, तो अज़ादारों एक मोमिन दूसरे मोमिन को ये रोते हुए कह के बतलाता है कि वो देखो, वो जो कुछ सूखे हुए पत्थर पड़े हैं ना, वो किसी और की नहीं, वो मोहम्मद की बेटी की कब्र है। तारीख कहती है कि ये मोहम्मद की बेटी है। अज़ादारों, 4 घंटे तक मोहम्मद की बेटी दरबार में खड़ी रही। अज़ादारों, जानते हो 4 घंटे के बाद मलऊन ने पूछा किस लिए आना हुआ, तो बिन्ते रसूल ने फरमाया मेरे बाबा मेरे नाम एक तो वसीक़ा लिख के गए थे, एक जागीर लिख के गए थे, बस उसी का मुतालबा करने आई हूँ। तारीख लिखने वालों ने लिखा कि जब बिन्ते रसूल वहाँ से वापस आई। अज़ादारों, लेकिन एक जुमला मैं दरमियान में पेश करूँ, उस बीबी की मुसीबत का तस्करा कि जिसने बाबा के बाद ये मरसिया पढ़ा, बाबा सुब्बत अलैयाम, ए बाबा आपके बाद वो मसाइब ढाए गए। अगर दिन पे पढ़ते तो सया रात में तब्दील हो जाते, अगर पहाड़ों पे पढ़ते तो रेजा रेजा हो जाते। बाबा अभी आपका कफल भी मैला नहीं हुआ, बाबा आपकी बेटी को पुरसा देने का अजीब अंदाज था। 36 लोग तेरी बेटी के दरवाजे पे आग लेके आ गए, बाबा ज़हरा तन्हा दरवाजे पे खड़ी थी, बाहर से मलऊन आवाज दे के कहता था बाहर आ जाओ नहीं तो घर समेत सबको जला दूंगा। बिन्ते रसूल रो के कहती थी अरे कुछ तो हया करो, मैं मोहम्मद की बेटी मौजूद हूँ। अज़ादारों, एक मलऊन ने दरवाजे पे आग लगाई है। तारीख लिखती है, तारीख बतलाती है कि 36 लोगों ने मिल के दरवाजे को धक्का दिया है, ज़हरा गिर रही है, जलता हुआ दरवाजा बिन्ते रसूल पर। अज़ादारों, कुलफुज मलऊन ने ताज़ियाना उठाया, अरे बिन्ते रसूल पे मारना शुरू किया, दरवाजे का गिरना था। खुदा जाने कितने नापाक कदम थे जो उस जलते हुए दरवाजे पे अरे गुजर गए। अज़ादारों, बिन्ते रसूल को जब गस्से फाका हुआ, कब्र रसूल का रुक करके आवाज दी बाबा, बाबा मेरा मोहसिन मारा गया, बाबा मेरा मोहसिन मारा गया। गया मदीने में
مدینے میں علی کو خون رلایا، علی کو خون رلایا، گیا مدینے میں درے بطول جلایا، گیا مدینے